नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 11 दिसंबर 2023 इंडिया करंट अफेयर्स का। इस सेशन में साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं इंडिया करंट अफेयर से संबंधित, उन पर मैं आपके साथ जानकारी साझा करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उनकी भी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और अंत में साथियों अपने देखेंगे इंडिया जीके के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए होंगे, और उसके बाद जो अपने कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका रिवीजन करेंगे। तो सेशन को पूरा देखिएगा, पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथियों पीडीएफ का लिंक होगा, वहां से आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन आज के दिन का आपके सामने है। आपसे पूछा है कि हाल ही में किस देश की सेना ने आसियान महिला शांति सैनिकों के लिए टेबल टॉप अभ्यास का आयोजन किया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा साथियों, पूछा जा सकता है आपसे। आपसे पूछा है कि हाल ही में किस देश की सेना ने आसियान महिला शांति सैनिकों के लिए टेबल टॉप अभ्यास का आयोजन किया। इंपोर्टेंट लगा लेना साथियों, पूछा आपसे जाएगा। तो आंसर रहेगा भारत के द्वारा है जो साथियों, भारत के द्वारा है जो इसका आयोजन किया गया। किसका? टेबल टॉप अभ्यास का आयोजन है जो भारत के द्वारा किया गया। तो देखिए साथियों 4 से 8 दिसंबर तक नई दिल्ली के मानकेसा सेंटर में दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों के संगठन आसियान की महिला अधिकारियों के लिए टेबल टॉप अभ्यास का आयोजन है जो किया गया। यानी 4 से लेकर 8 दिसंबर तक दिल्ली के अंदर, 4 से 8 दिसंबर तक दिल्ली के अंदर साथियों इसका आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य क्या रहा? तो साथियों लैंगिक समानता के लिए यह इसका अभ्यास का आयोजन किया गया। ये भी अपने को पता होना चाहिए। नहीं, इसका उद्देश्य आपसे पूछे क्या रहा, तो लैंगिक समानता के लिए इसका आयोजन किया गया। आपसे पूछेगा कि हाल ही में किस देश की सेना ने आसियान महिला शांति सैनिकों के लिए टेबल टॉप अभ्यास का आयोजन किया, तो भारत के द्वारा। और कहां पर किया गया? दिल्ली में। कब से कब किया गया? तो 4 दिसंबर से लेकर 8 दिसंबर तक इसका आयोजन है जो किया गया। इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों, पूछा जा सकता है आपसे। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, वुमेन्स प्रीमियर लीग के सीजन 2 में सबसे महंगी भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? वुमेन्स प्रीमियर लीग के सीजन 2 में सबसे महंगी भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? साथियों जैसे अपने आईपीएल होता है वैसे ही अब अपने भारत के अंदर वुमेन्स प्रीमियर लीग भी शुरू हो गई है। इसके अंदर दूसरा सीजन है, उसके लिए अभी नीलामी की गई थी। उसके अंदर सबसे महंगी भारतीय खिलाड़ी है जो कौन बनी है? तो आंसर हो जाएगा काशवी गौतम बनी है। कौन बनी है? तो आंसर हो जाएगा काशवी गौतम बनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पूछा जा सकता है। कौन बनी है? तो आंसर हो जाएगा काशवी गौतम बनी है। किस टीम ने इनको खरीदा है वो भी अपने को पता होना चाहिए। गुजरात जायंट्स ने इनको खरीदा है। कितने करोड़ में खरीदा है? आंसर हो जाएगा 2 करोड़ रुपए में। कितने में खरीदा है? तो आंसर हो जाएगा 2 करोड़ रुपए में खरीदा गया है। किसको? काशवी गौतम को। अनकैप्ड खिलाड़ी है साथियों, ये इनका फोटो है काशवी गौतम जी का, जिनको 2 करोड़ रुपए के अंदर गुजरात जायंट्स ने खरीदा है। और वो सबसे महंगी भारतीय खिलाड़ी है जो इस सीजन की बन गई है साथियों। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च संगोष्ठी का आयोजन कब किया जाएगा? इंपॉर्टेंट लगाना साथियों। एआई पर साथियों जितने ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने हैं वहां से 1 या 2 क्वेश्चन आपको आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। आपसे पूछा गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च संगोष्ठी का आयोजन है जो कब किया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा 12 से 14 दिसंबर को। कब किया जाएगा? 12 से 14 दिसंबर को इसका आयोजन किया जाएगा। इसके अंदर है जो साथियों 27 देश हैं जो भाग ले रहे हैं। इसके अंदर 27 देश हैं जो भाग ले रहे हैं, यानी 27 देश साथियों इसके अंदर भाग ले रहे हैं। और 150 से अधिक स्पीकर अपनी राय रखेंगे, यानी 150 से अधिक स्पीकर हैं जो इसमें अपनी राय रखेंगे। 12 दिसंबर को शाम को 5 बजे इसका शुरुआत हो जाएगी संगोष्ठी को। और इसके लिए पीएम मोदी ने साथियों पूरे भारतवासियों को आमंत्रित है जो किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है साथियों। ये देखिए नई दिल्ली के अंदर होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ये पीएम मोदी जी की
तस्वीर है जिसमें बताया गया है कि 12 दिसंबर को शाम को 5 बजे से इस संगोष्ठी की शुरुआत हो जाएगी। 27 देश इसके अंदर भाग ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, पूर्व क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक की अध्यक्षता है जो किसने की है? पूर्व क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक की अध्यक्षता है जो किसने की है? तो आंसर हो जाएगा अमित शाह के द्वारा। पूर्व क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक की अध्यक्षता है जो किसके द्वारा की गई? तो आंसर हो जाएगा अमित शाह जी के द्वारा की गई साथियों। अब इसका आयोजन है जो कहां पर किया गया? 10 दिसंबर को बिहार की राजधानी पटना में इसका आयोजन किया गया। कहां पर किया गया? बिहार की राजधानी पटना के अंदर साथियों 10 दिसंबर को इसका है जो आयोजन किया गया। पूर्व क्षेत्रीय परिषद में बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड इसके अंदर आते हैं। इसके अंदर साथियों जो भी क्षेत्र इसके अंदर आता है उसके जो मुख्यमंत्री होते हैं उसके साथ 2 वरिष्ठ मंत्री भाग लेते हैं और गृह मंत्री है जो अमित शाह इसकी अध्यक्षता करते हैं। ये अमित शाह जी का फोटो है, इन्हें आप जानते हैं। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला क्वेश्चन जो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, हाल ही में लोकसभा से किस सांसद को निष्कासित कर दिया गया? तो आंसर हो जाएगा महुआ मोइत्रा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है साथियों कि हाल ही में ये हुआ है, लोकसभा से किस सांसद को है जो निष्कासित कर दिया गया? तो आंसर होगा महुआ मोइत्रा को निष्कासित कर दिया गया। इसके अंदर क्या है साथियों, पश्चिम बंगाल से ये जो महुआ मोइत्रा है ये पश्चिम बंगाल के अंदर साथियों जो कृष्ण नगर की सीट है वहां से सांसद थी। और कौन सी पार्टी से? तो आंसर होगा तृणमूल कांग्रेस से। तृणमूल कांग्रेस से ये सांसद थी। इन पर आरोप है कि इन्होंने जो भी संसद के अंदर साथियों क्वेश्चन पूछे हैं वो रिश्वत लेकर पूछे हैं अडानी जी के खिलाफ, और इनके पर वो रिश्वत लेने का आरोप लगा है। उसके बाद साथियों ओम बिरला जी के द्वारा है जो इसकी इनकी सदस्यता है वो रद्द कर दी गई है। अब बात रही कि ये आगे क्या कर सकती हैं, तो साथियों इन्होंने ये जो इन पर सदस्यता रद्द की गई है इसके लिए इन्होंने हाई कोर्ट के अंदर एक एप्लीकेशन लगाई है, यानी इन्होंने अपने ऊपर मानहानि का केस है जो लगाया, यानी इनके ऊपर मानहानि का केस लगाया गया है। अगर वो हाई कोर्ट के अंदर ये केस जीत जाती हैं तो इसको बदलना पड़ेगा, ये अपने को पता होना चाहिए। क्वेश्चन क्या बन सकता है, ये कहां से सांसद थी? तो आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल से कृष्णा नगर सीट से ये सांसद थी। ये इनका फोटो है साथियों, और इन्होंने कहा है कि जो भी मेरे पर ये जो आरोप लगाए गए हैं सब बेबुनियाद हैं, ये इनका स्टेटमेंट रहा है। अगला क्वेश्चन है साथियों कि हाल ही में प्रथम भारतीय कला वास्तुकला, हाल ही में प्रथम भारतीय कला वास्तुकला और डिजाइनिंग द्विवार्षिक महोत्सव का आयोजन है जो कहां पर शुरू हुआ है? तो आंसर है नई दिल्ली के अंदर। कहां पर शुरू हुआ है? तो आंसर हो जाएगा नई दिल्ली के अंदर साथियों इसकी शुरुआत की गई है। आपसे पूछा है प्रथम भारतीय कला वास्तुकला और डिजाइन द्विवार्षिक महोत्सव का आयोजन कहां पर? तो आंसर हो जाएगा नई दिल्ली के अंदर इसकी शुरुआत हो चुकी है। और नई दिल्ली में कहां पर? नई दिल्ली के अंदर साथियों लाल किले के अंदर इसकी शुरुआत है जो किसके द्वारा की गई है? पीएम मोदी जी के द्वारा की गई है। कब इसका आयोजन किया जाएगा? तो 9 से 15 दिसंबर तक इसका साथियों आयोजन है जो किया जाएगा। 9 से 15 दिसंबर तक किया जाएगा। द्विवार्षिक है यानी 2 साल में एक बार इसका आयोजन है जो साथियों किया जाता है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय का, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे प्राप्त हुआ है? अर्जुन मुंडा को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पूछा जा सकता है। किसको प्राप्त हुआ है? तो अर्जुन मुंडा को प्राप्त हुआ है। किसका? किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय का अतिरिक्त कार्यभार किसे प्राप्त हुआ है? तो आंसर हो जाएगा अर्जुन मुंडा को। इन्होंने नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा, जो नरेंद्र सिंह तोमर है इनके द्वारा साथियों अपने पद से इस्तीफा दे दिया गया है और उसको राष्ट्रपति के द्वारा साथियों स्वीकार भी है जो कर लिया गया है। इसके बाद इनको अतिरिक्त कार्यभार है जो सौंप दिया गया है अर्जुन मुंडा जी को। अगला क्वेश्चन आपके सामने है साथियों, आपसे पूछा है कालाबुरागी ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 किसने जीता है? आपसे पूछा है कालाबुरागी ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 किसने जीता है? तो आंसर हो जाएगा साथियों इसका राजकुमार रामानाथन। राजकुमार रामानाथन के द्वारा साथियों इस टूर्नामेंट को जीता गया है। और ये जो टूर्नामेंट है इसका आयोजन है जो कहां पर किया गया था? टूर्नामेंट चंद्रशेखर पाटिल स्टेडियम कर्नाटक के अंदर इसका आयोजन किया गया था। कहां पर है? टूर्नामेंट का आयोजन चंद्रशेखर
उत्तिल स्टेडियम के अंदर किया गया था। विजेता कौन बने हैं? विजेता बने हैं राजकुमार रामनाथन। इंपॉर्टेंट है साथियों, पूछा जा सकता है आपसे। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि हाल ही में यूनिसेफ और भारत सरकार ने कहा, हाल ही में यूनिसेफ और भारत सरकार ने कहां पर ग्रीन राइजिंग पहल प्रारंभ की है? तो आंसर हो जाएगा यूएई के अंदर भारत सरकार और साथियों यूनिसेफ के द्वारा है जो कौन सी ग्रीन राइजिंग पहल है जो प्रारंभ की गई है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य रहेगा कि जो हरित पहल है उसमें युवाओं की भागीदारी है उसको बढ़ाना, यानी हरित पहल के अंदर साथियों, हरित पहल के अंदर युवाओं की हिस्सेदारी है जो उसको बढ़ाना, युवाओं की हिस्सेदारी बढ़ाना। कहां और इस ये COP28 कहां पर हो रहा है साथियों? तो आंसर हो जाएगा यूएई के अंदर हो रहा है और वहां पर भारत और यूनिसेफ ने मिलकर साथियों ग्रीन राइजिंग पहल है जो प्रारंभ में कर दी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में साथियों आपसे पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि हाल ही में यूएसए के विदेश मंत्रालय ने किसे अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियनशिप पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो आंसर हो जाएगा निखिल डे को। किसको? निखिल डे को सम्मानित किया गया है। ये साथियों मजदूर किसान शक्ति संगठन के सह संस्थापक है राजस्थान के अंदर। कौन है? निखिल डे। इनको साथियों यूएसए के द्वारा यूएसए के विदेश मंत्रालय के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है निखिल डे को। ये कौन है? मजदूर किसान शक्ति संगठन के सह संस्थापक हैं राजस्थान के अंदर। ये पुरस्कार कितनों को दिया गया था? 11 जनों को साथियों ये पुरस्कार दिया गया था। उसमें जो अपने लिए इंपॉर्टेंट है वो कौन है? निखिल डे हैं। ये अपने को पता होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो साथियों ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो करंट अफेयर से बन रहे थे वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। अब अपने इंडिया जीके के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे जो किसी ना किसी पुराने एग्जाम में आए हुए होंगे। पहला क्वेश्चन उसमें आपके सामने है कि ऑपरेशन विजय के द्वारा किस राज्य को 1961 में भारतीय संघ का अंग बनाया गया था? तो आंसर हो जाएगा आपका गोवा। आंसर क्या होगा? गोवा। ऑपरेशन विजय के द्वारा किस राज्य को 1961 में भारतीय संघ का अंग बनाया गया था? तो आंसर हो जाएगा गोवा। ये जो सभी क्वेश्चन है साथियों किसी ना किसी एग्जाम में पूछे हुए होंगे। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है भारत का कौन सा हिस्सा 15 अगस्त 1947 के बाद भी पुर्तगालियों के नियंत्रण में रहा था? तो आंसर हो जाएगा गोवा। कौन सा हिस्सा था जो पुर्तगालियों के अधीन रहा था? तो आंसर हो जाएगा गोवा। अगला क्वेश्चन है 2015 में हुए भारत बांग्लादेश समझौते के अंतर्गत भारत की कुल कितनी बस्तियां बांग्लादेश को सौंपी गई थी? तो आंसर है 111। कितनी सौंपी गई थी? 111 बस्तियां हैं जो बांग्लादेश को साथियों जो समझौता हुआ था उसके अंदर है जो सौंपी गई थी। अगला क्वेश्चन है भारत संघ के साथ जम्मू एवं कश्मीर राज्य का आपके सामने है भारत संघ के साथ जम्मू एवं कश्मीर राज्य का विलय पत्र हस्ताक्षरित किया गया था? तो आंसर है 26 अक्टूबर 1974 को। कब किया गया था? 26 अक्टूबर 1974 को किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पूछा जा सकता है। कब है? 26 अक्टूबर 1974 को। अगला क्वेश्चन है कि संसद राज्य सूची के विषय पर किस अनुच्छेद के तहत कानून बना सकती है? तो आंसर है साथियों अनुच्छेद 249। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अनुच्छेद 249 के तहत साथियों कानून बना सकती है। आपसे पूछा है संसद राज्य सूची के विषय पर किस अनुच्छेद के तहत कानून बना सकती है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 249। साथियों ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो गए इंडिया जीके के। अब अपने जो कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका तुरंत फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कौन सा देश चीन के BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से अलग हो गया है? तो आंसर है इटली। इस पर अपने कल विस्तृत चर्चा भी की थी। कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि फर्स्ट का सफल परीक्षण प्रक्षेपण कहां पर किया गया है? ओडिशा के अंदर किया गया है। कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की 6वीं NSA जो क्षेत्रीय बैठक है उसमें भारत की ओर से किसने हिस्सा लिया है? तो आंसर हो जाएगा अजीत डोभाल जी ने। मेरा गांव मेरी धरोहर परियोजना भारत सरकार के किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है? संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। नए भारत का सामवेद पुस्तक का विमोचन है तो किसके द्वारा किया गया? तो आंसर हो जाएगा रामनाथ कोविंद के द्वारा।
मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आंसर हो जाएगा राजीव आनंद बने हैं। पहला एशियाई रेंजर फार्म कहाँ आयोजित किया गया? तो आंसर हो जाएगा गुवाहाटी के अंदर आयोजित किया गया। मिजोरम के नए मुख्यमंत्री लाल दुहोमा बने हैं, इस पर अपने कल विस्तृत चर्चा की थी। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी में सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग चॉइस में प्रथम स्थान किसको मिला है? टोरंटो विश्वविद्यालय को मिला, और भारत में जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है साथियों उसको मिला है। हाल ही में एआई प्रोजेक्ट जेमिनी को किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया? तो आंसर हो जाएगा गूगल के द्वारा। तो साथियों मेरे द्वारा आपको एक ही सेशन के अंदर इंडिया करंट अफेयर्स, इंडिया जीके और रिवीजन तीनों एक ही सेशन के अंदर 14-15 मिनट की क्लास होती है। साथियों मेरे द्वारा किया जा रही है प्रयास आपको पसंद आया है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद साथियों।